रिलेटेड कुछ सवाल। सब लोग रेडी हो? एक बार लाइक करके मुझे बताओ कि सर सब लोग रेडी हैं। आपको बताना है सीजीएल का एक क्वेश्चन। राष्ट्रपति को 26 जनवरी को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? जरा बताइएगा। कितने तोप की सलामी? आपको बताना है राष्ट्रपति महोदय को कितने तोप की सलामी दी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा पढ़ के जाओ। और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 26 जनवरी 2022 से रिलेटेड वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में जरूर झलकते हैं। सर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस बार अगर हम लोग झांकी की बात कर दें, झांकी की बात कर दें, तो सबसे पहले किस राज्य की झांकी को स्थान दिया गया? तो याद रखना पहली झांकी आई थी मेघालय की। अब जरा सुनो बहुत ध्यान से, मेघालय की पहली झांकी आई थी। मेघालय की जो इस बार आपसे पूछ सकता है लोकाडोंग, ठीक है ना, लोकाडोंग क्या है? मेघालय ने अपनी झांकी में महिला स्वयं समूह सहायता ग्रुप के द्वारा मेघालय ने अपनी झांकी में लोकाडोंग हल्दी को प्राथमिकता दी, उसके उत्पादन को। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके अलावा गुजरात की यदि झांकी की बात करें तो गुजरात ने इस बार आपके आदिवासी एंग्लो जो आंदोलन हुआ था उसको झांकी में प्राथमिकता दी। यह आंदोलन 7 मार्च 1922 को हुआ था, जिसका हेड कौन था, जिसको नेतृत्व दिया था मोतीलाल तेजावत ने। तो गुजरात की झांकी में दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी को इस बार दोहराया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता थे और अंग्रेजों का इन्होंने जबरदस्त विरोध किया था। इसी 7 मार्च 1922 ईस्वी को किए गए इनके आंदोलन में करीब 1200 से ज्यादा आदिवासियों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, जो कि जलियांवाले बाग हत्याकांड से भी बड़ी कांड मानी जाती है। अच्छा सर, झांकी में मेघालय। सर अब बात करते हैं गोवा की। गोवा की झांकी में इस बार सिग्मो उत्सव को दिखाया गया। सिग्मो उत्सव मेरे दोस्त वहां पे मनाए जाने वाला एक उत्सव है, जो कि बहुत ध्यान से वहां के लोग बसंत ऋतु के आगमन पे मनाते हैं। यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की झांकी का क्या रहा, थीम रहा। तो आपसे पूछ सकता है गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार की पहल थी, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार क्या दिखाया गया? उत्तर प्रदेश की झांकी में दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिखाया गया। साथ ही साथ वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ जी मंदिर कॉरिडोर को दिखाया गया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपके इसने दिखाया। महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र से क्या दिखाया गया? अब मैं महाराष्ट्र से क्या दिखाया गया इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। महाराष्ट्र से क्या दिखाया गया वो देख लो। महाराष्ट्र से अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है ब्लू आपके क्या चीज, मारमान क्या है? ब्लू मारमान। तो ये महाराष्ट्र की झांकी में रहा, ये वहां की राजकीय तितली है। इस राजकीय तितली को दोस्तों महाराष्ट्र की झांकी में इस बार दिखाया गया। तो आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ब्लू मारमान किस राज्य की राजकीय तितली है या क्या है, ठीक है ना। ये जो सेशन चल रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीरियस कैंडिडेट जो होंगे ना वो इस लेक्चर इस मेहनत की वैल्यू को जानते होंगे कि मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके अलावा दोस्त यदि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस बार की झांकी में वैष्णो देवी मंदिर को दिखाया गया, ठीक है ना। वैष्णो देवी मंदिर को इस बार झांकी में दिखाया गया। और वैष्णो देवी मंदिर किस पर्वत पे स्थित है? ये सीजीएल में जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन बन चुका है, तो जरूर याद रखना त्रिकुटा पर्वत, ठीक है ना। वैष्णो देवी मंदिर किस मंदिर पे पे स्थित है? तो त्रिकुटा पे। उसके अलावा आपसे यह भी पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश से इस बार की झांकी में क्या थीम रही? तो एंग्लो अबोर युद्ध, ठीक है ना, एंग्लो अबोर वार या युद्ध, एंग्लो अबोर वार को दिखाया गया। और ये एंग्लो अबोर वार कब हुआ था? 1858 से लेकर 1912 के बीच में, 1912 के बीच में ये 4 बार युद्ध लड़ा गया था अरुणाचल प्रदेश। यदि दोस्त आपके उत्तराखंड की बात करें तो डोबरा चाटी रोड को दिखाया गया। कौन सा रोड? डोबरा चाटी रोड ऑल वेदर रोड को इस बार उत्तराखंड से दिखाया गया। अगर दोस्त कर्नाटक की बात कर दें तो इस बार कर्नाटक के 16 हस्तशिल्प को दिया गया था, क्या आपके हस्तशिल्प को दिया गया था जीआई टैग। तो हस्तशिल्प की जननी कर्नाटक में कहा जाता है कमला देवी को, ठीक है ना। कमला देवी जी को हस्तशिल्प की जननी कहा जाता है, उनको झांकी में जगह दिया गया। और कर्नाटक का जो हस्तशिल्प है, कलाकृतियां हैं, 16 कलाकृतियां जिनको इस बार जीआई टैग दिया गया है, उनको दिखाएगा। यदि दोस्त हरियाणा की बात कर दे, हरियाणा की, तो इस बार खेल उसकी थीम में था और जितने पदक विजेता खिलाड़ी हैं वो उसकी झांकी में मौजूद थे। तो आपको ये सब याद रखना होगा। अशोक चक्र याद रखना होगा कि बाबूराम जी को दिया गया, जो जम्मू कश्मीर पुलिस से बिलोंग करते हैं। अवनी लेखरा, प्रमोद भगत और आपके क्या कहते हैं देवेंद्र झाझरिया, नीरज चोपड़ा, इन लोगों को आपको याद रखना होगा जिन्हें किन्हें पद्म विभूषण मिला है। आपके देवेंद्र झाझरिया जी को और बाकी लोगों को अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, इन लोग सुमित अंतिल, इन लोगों को पद्मश्री मिला है। तो ये पॉइंट्स अब आपको क्या रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। कितना टाइम हो गया? अरे यार 9 बजकर। गुरुजी टाटा, हम उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश का याद रखना, ठीक है ना। यार बिहार का अभी मुझे अपडेट नहीं है कि बिहार का क्या था। आज इतना ही पे रोक देते हैं। रीजन है मेरे भाई कि अगले सर के क्लास का टाइम हो गया है।